हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, ठीक है। एकदम हैप्पी रहना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहना है। आपके पर्सन को विजुअलाइज करिए, उनका नाम बार बार दोहराए। आपको शफलिंग को भी देखना होता है ताकि एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो पाए, ठीक है। गाइड करे यूनिवर्स। मेरे यूएस के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताए, ये मेरे यूएस के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। टू मैसेज दीजिए। 2 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि मिसिंग एनर्जीज को शो करता है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। रीयूनियन को शो करता है, प्यार को, बहुत सारे प्यार को शो करता है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इनके लिए करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटस, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। बॉटम में यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है जो कि बहुत सारे कंफ्यूजन को शो करते हैं एक्चुअली। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं, आप भी इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। आप दोनों को ही नहीं पता है कि इस रिश्ते का क्या होना है, क्या कुछ है फ्यूचर आप दोनों का एक साथ, और कब तक आप दोनों इस तरह से एक दूसरे का इंतजार करते रहोगे। आपकी तरफ से भी एनर्जीज है, मिसिंग एनर्जीज तो है, लेकिन आपने जो कि इस पर्सन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आपकी तरफ से वो वाला पैशन, वो वाला पागलपन तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यस 100% आपके पर्सन की तरफ से है। इनका मेंटालिटी कंप्लीट डिस्टर्ब है, आपकी राह देख रहे हैं, जैसे कि आपकी तरफ से एफर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं कि काश आपकी तरफ से थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाया जाए, जैसे कि इनको आपके रिश्ते में वापस बुलाने के लिए कुछ प्यार शो किया जाए। होता है ना बहुत ज्यादा सरेंडर करना, जैसे पहले आप दिखाते थे ढेर सारा प्यार, अनकंडीशनल लव दिखाते थे, भले आपके पर्सन आपको किसी भी तरह से ट्रीट करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप बार बार झुकते थे, बार बार उनको सॉरी बोलते थे, भले गलती उनकी हो। तो ऐसी एनर्जीज को एक्चुअली आपके पर्सन करंट में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 100% इनके पास चॉइस है। कोई चॉइस है, या तो कोई ऑप्शन, या तो कोई चॉइस है, या तो इनके घर वाले हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है, अगर आपके पर्सन शादीशुदा है तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, और अगर आपके पर्सन शादीशुदा नहीं है तो ये इनकी फैमिली है। तो ये अपनी फैमिली में और आप में इस वक्त बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपकी तरफ से एफर्ट्स का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि कहीं पे जाने के या तो प्लानिंग कर रहे हैं, या तो कहीं पे गए हैं, 2-4-5 दिनों से कहीं पे बाहर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये काम से रिलेटेड भी हो सकता है, या तो अपने घर वालों के साथ कहीं पे गए हैं, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। क्योंकि ट्रैवलिंग के यहाँ पे 2-2 कार्ड्स है, जो कि या तो अपने परिवार वालों के साथ गए हैं, या तो अपने काम से रिलेटेड गए हैं, ठीक है। जो है पैशनेट आपके पर्सन है फाइनेंस को लेकर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर, लेकिन आपके लिए ये पर्सन एफर्ट्स लगाने के लिए करंट पे तो रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं। करंट एनर्जीज में है, पहले मैं बैलेंस करूंगा, पहले मैं सब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और उसके बाद जो कि मेरे प्यार के पास जाऊंगा। हाई प्रीस्टेस है, इनके इंट्यूशंस इनको बार बार कह रहे हैं कि अभी तू बात मत कर, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आना है तो उसको आने दे, उसको बात करने दे, तब जाके तू कुछ बोल। अभी तू कुछ भी बोलेगा तो कोई मतलब कि तुझे सामने से रिजेक्ट किया जाएगा, ऐसा इनको दिल करंट में कह रहा है। इनको आपकी तरफ से चीटिंग वाली वाइब्रेशंस मिल रही है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जीज भी बहुत ज्यादा है करंट में, आपके पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, और जो कि आपको स्टॉक करने के बाद इनको ये दिखाई देता है। अब ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कल रात भी स्टॉक किया है, क्योंकि स्टॉकिंग एनर्जीज तो डेली का है, ठीक है। एटलीस्ट दिन में आपको 2-4 बार तो देख ही लेते हैं, भले सामने से देखे अगर आप एक प्लेस पे काम करते हो, और अगर नहीं तो आपको सोशल मीडिया को, और अगर वो भी नहीं, अगर इन्होंने कोई फेक आईडी भी नहीं बनाया है, तो ये जैसे कि आपकी पिक्स, आपके वीडियोस इनके पास है, उनको देखते रहते हैं, लेकिन ये आपको देखते हैं, कंटिन्यू सोचते रहते हैं। इस तरह की एनर्जीज है, तो हिडन है आपसे, जो भी आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ की हर एक इंफॉर्मेशन इनके पास है।
करंट में आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, आपके कांटेक्ट में कौन है, कोई नया प्रपोजल आपके पास है या आपको कोई शादी का नया प्रपोजल आया है, या तो आप खुद ही किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या तो कोई नया प्यार आपकी तरफ आ रहा है, आप उसके प्रपोजल को स्वीकार करने के बारे में सोच रहे हैं। जो है आपके पर्सन को हर एक चीज की खबर है। अब ये हो सकता है कि या तो आपका कोई फैमिली फ्रेंड है जो इनका भी फ्रेंड है, या तो आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो इनको ये बता रहा है और आपके पर्सन को वो बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है और जितना आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो उतना आपके पर्सन का प्यार आपके लिए और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसे कभी नहीं देखा था। इन्होंने आपको हमेशा रोते हुए देखा है, सरेंडर करते हुए देखा है, बार बार जैसे कि खोने का डर, इस पर्सन को रोकने का डर, इस पर्सन को जैसे कि बार बार ये कहते रहना कि देखो मैंने तुमसे कितना, मैं बहुत प्यार करती हूँ, तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, अगर तू मुझे छोड़कर जाएगा तो शायद मैं मर जाऊंगी। ऐसी एनर्जीज आपने इस पर्सन को दी थी, उस एनर्जी से अब आप बाहर निकल चुके हो, जो आपके पर्सन देख पा रहे हैं। रिबेल का कार्ड है यहाँ पे, इस वजह से, ठीक है। और जो भी इनको कोई बता रहा है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स आप दोनों के, या तो इनका जो भी जरिया है आपका इंफॉर्मेशन निकालने का, करंट में आपके पर्सन उसे देख देख कर बहुत ज्यादा ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि आप ऐसे सोचो, इस पर्सन को करंट में आपका इतना जरूरत है, इतनी याद आती है, इतनी मिसिंग एनर्जीज है, लेकिन फिर भी खुद होकर बात करना नहीं है, सरेंडर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और जो कि अपने आप को वहां पर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, अगर ये इनकी फैमिली भी है ना, इनको लग रहा है कि मैं मेरे फैमिली के साथ, जैसे कि मैं मेरे फैमिली को कभी छोड़ नहीं सकता, वो लोग मुझे कभी जाने नहीं देंगे, मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ये इनके अपने थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने जिस भी सलाखों में पैर फंसाया हुआ है वो सलाखें बांधी हुई नहीं है, सलाखें ओपन है, इनको सिर्फ अपना पैर वहां से निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, या अपने सोच के अपोजिट कुछ सोचने का ट्राई ही नहीं करते हैं, और जो कि अपने आप को वहां पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। टू ऑफ पेंटेकल्स क्यों है यहाँ पे, टू ऑफ पेंटेकल्स क्यों है यहाँ पे, यस यहाँ पे टू ऑफ पेंटेकल्स, जो कि ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन का कार्ड यही शो करता है कि बैलेंस हो नहीं पा रहा है, लेकिन दिल बहुत है कि बहुत जल्दी सब कुछ सही कर देना है। इनका दिल कह रहा है कि अगर तुझे इस रिश्ते में सब कुछ सही करना है, अगर तू अपने पर्सन को तेरी जिंदगी में वापस चाहता है, तो तुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज आपके कंडीशंस के साथ, कॉम्प्रोमाइज इनके फैमिली के साथ, और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसके साथ। अब ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को करियर का बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, मुझे मेरा करियर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जीनी है। अगर इनका ऐसा कोई प्रॉब्लम है, करियर इंपॉर्टेंट है, तो अब ये करंट में ऐसा सोच रहे हैं कि करियर वरियर बाद में कर, पहले तो अपने प्यार की तरफ जा, क्योंकि वैसे भी तू फोकस नहीं कर पा रहा है, तो आगे कहाँ बढ़ रहा है, तूने जब से अपने प्यार को अपनी जिंदगी से निकाला है, क्या तेरी थोड़ी भी ग्रोथ हुई है, ये इस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो कि फ्यूचर प्लानिंग को शो करते हैं, और जो कि सोच समझ कर डिसीजन लिया हुआ है इन्होंने करंट में, जो कि आपको बताएंगे फ्यूचर में, ठीक है। इस वक्त इस पर्सन को जैसे कि आपको खोने का बहुत डर लग रहा है, सौरों का कार्ड है यहाँ पे, जो डर पहले आपके अंदर था बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बोला, आप पहले किस एनर्जीज में थे, हमेशा इस पर्सन को खोने से डरना, और जो कि इनको अपनी तरफ रोक कर रखने की कोशिश करना, तो उस एनर्जीज में करंट में आपके पर्सन है। ये जो भी एनर्जीज है, जो भी आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या तो बस आप दिखावा भी कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन सोच सोच कर बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस्ड हो रहे हैं, डर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस कंप्लीट डाउन हो रहा है, और जैसे कि इनको लग रहा है कि अगर सच में आप इनसे मूव ऑन कर गए, अगर आप सच में, जैसे कि इस पर्सन ने आपके साथ दिमाग लड़ाया था और आपको धोखा देकर चले गए थे, वैसे ही आपने करने का डिसाइड किया, तो फिर ये क्या करेंगे, इनको मजबूरन इस रिश्ते से जाना पड़ेगा, ऐसा ही करंट में सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये प्यार बहुत करते हैं आपसे। द लवर्स का कार्ड सोलमेट कनेक्शन को शो करता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों की सोल सेम है, और जैसे कि आप दोनों का फीलिंग्स, अट्रैक्शंस, फिजिकल अट्रैक्शन भी एक दूसरे के लिए सेम है, ठीक है। सेम एनर्जीज है, जितना प्यार आप करते हो उतना वो करते हैं, जितना फिजिकली सेटिस्फाइड आप उनको करते हो उतना वो आपको करते हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी पाओगे। इस तरह की एनर्जीज जिस तरह से आप पहले महसूस करते थे, करंट में आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पे। राइपनेस का कार्ड यही शो करता है कि अगर आप ये सिर्फ दिखावा कर रहे हो मूव ऑन करने का, या तो इनको इग्नोर करने का, अगर ये दिखावा है ना, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में राइपनेस है, तो आपके पर्सन को अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मैंने बोला, ये आपके हर एक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो इनको ये भी पता चल जाएगा, तो ये तो सब झूठ था,
मुझे तो बस वहम हो गया था और इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगा। इनके एक बार ये रियलिटी सामने आ जाएगी ना, आप इनको कोई धोखा नहीं दे रहे हो और आपके लाइफ में कोई नहीं है, एक बार ये रियलिटी इनके सामने आ जाए तो ये डेफिनेटली ये पर्सन जो कि आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे। जैसे मैंने बोला हाई प्रीस्टेस फ्यूचर प्लानिंग है, तो फ्यूचर प्लानिंग ये पहले अपने आप में क्लियर हो जाएंगे आपकी तरफ, जैसे कि जो भी इनका जरिया है ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर ये अपने आप को पहले क्लैरिटी देंगे और उसके बाद ये पर्सन आपसे बात करेंगे। ठीक है, राइपनेस का कार्ड यही शो करता है। डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट, पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में आनी है, ब्राइट फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ है जो आपके पर्सन ने इस वक्त प्लान कर रखा है। ठीक है, द लवर्स है, आपके बिना रहना इस पर्सन को जैसे कि जीते जी जलने वाली एनर्जीज है। ठीक है, ये पर्सन जिस तरह से जल रहा है वैसे आपके पर्सन दूर से देख देख कर आपको खुद जल भी रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी ब्यूटी को देखकर जल रहे हैं, आपके सक्सेस को देखकर जल रहे हैं, और या तो आपको किसी और के साथ इमेजिन कर कर जल रहे हैं जो है। लेकिन आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा जेलसी टाइप के एनर्जीज में है और जैसे कि ईगो तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो भले ये सब कुछ इनके साथ हो रहा है लेकिन आपको बताएंगे नहीं, इस तरह के एनर्जीज में है। ठीक है, यस, यहाँ पे आपकी तरफ से कॉन्फिडेंस तो नजर आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन अगर आप किसी और के पास जाने के बारे में सोच रहे हो तो आपकी एनर्जी जो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर डाइवर्ट हो जाएगी, आधी इधर आधी उधर। तो मतलब आप ऐसे सोचो कि ना तो आपके पर्सन आपको मिल पाएंगे, ना ही आप उस थर्ड पर्सन के पास जा पाओगे। तो यहाँ पे आपको भी क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, कुछ, क्योंकि मैंने बॉटम से ही बोला है कि करंट में आप दोनों ही कंफ्यूज हो, करंट में आप दोनों ही थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज हो। अब ये थर्ड पार्टी शायद आप दोनों के साइड से आ चुकी है। ठीक है, आपके पर्सन कंफ्यूज है, थर्ड पार्टी को मुझे निकालना है लेकिन मैं क्या करूं, किस तरह से करूं। ठीक है, और आप कंफ्यूज हो कि क्या मैं मेरे पर्सन को स्वीकार करूं, वो तो आएगा मुझे पता है। ठीक है, आएगा, अगले हफ्ते आएगा, अगले महीने आएगा, लेकिन ये आएगा, लेकिन मेरे पास तो कोई नया प्रपोजल भी है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से कंफ्यूज रहोगे तो फिर आपको ये जो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है ना, फिर इसको डिले लगेगा। ठीक है, तो पहले अपने आप को क्लियर करा दो कि आपको चाहिए क्या। इस तरह से जेलसी आपके पर्सन के अंदर करंट में है आपको देख देख कर, और यहाँ पे आपकी एनर्जीज में यही है कि आप ये भुला नहीं पा रहे हो। ये थर्ड पार्टी का जो पेन आपके पर्सन ने आपको दिया है, आपके दिमाग से वो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो भले आप दिखावा भी कर रहे हो, आप इनको बताने में इंटरेस्टेड नहीं हो, या तो सच में भी आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, इनको छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको उनको बताने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग से ये बातें जाती ही नहीं है कि आपके प्यार के साथ इस पर्सन ने क्या किया, आपको किस तरह से धोखा दिया और किस तरह से आपकी जिंदगी से गायब हो गए, और अब आ रहे हैं जब इनको जरूरत महसूस हो रही है। आपको ऐसा लगता है आप इस रिलेशनशिप के पास के एनर्जीज को अपने दिमाग से निकालने की कितनी भी कोशिश करो वो निकलता ही नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, और आपके पर्सन भी करंट में आपके इस रिलेशनशिप के पास को याद कर रहे हैं, और इनको पता है कि अगर आपके पास नहीं भी आ पा रहे हैं ना, इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खुद तोड़ा है, इन्होंने आपको अपने आप से दूर किया था। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो कि मेन रीजन तो आपके पर्सन है, आपने तो कभी इनसे मूव ऑन करना नहीं चाहा था। तो जैसे कि ये पर्सन अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं और उन्हीं एनर्जीज को अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, ये भी एक रीजन बनता है कि आपके पर्सन आपके लिए खुद होकर आगे नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी से डिस्कस करते रहते हैं अपने दोस्तों से। जैसे मैंने बोला, आपका कोई फैमिली फ्रेंड या तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो इनको आपको लेकर बहुत ज्यादा गलत सलत बातें बताता है। ठीक है, जहर घोला जाता है इनके दिमाग में आपके लिए। और आप ऐसे सोचो कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो इनके घर वाले आपको इनकी जिंदगी में देखना ही नहीं चाहते, तो आपके खिलाफ भड़काने के ढेर सारे प्लानिंग्स किए जाते हैं, और वो सारे बातें इनको सुना सुना कर जो कि इनको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। इस तरह की एनर्जीज है। ठीक है, तो इनके दिमाग में जहर घोलने का काम तो अच्छे से चल रहा है। ठीक है, जितना जहर घोलेंगे उतना ये पर्सन आपको आपके पास आते आते मतलब रुक जाएंगे, डिले करते रहेंगे। ठीक है, आप इस पास्ट वाली एनर्जी से निकलने की कोशिश करो, आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, इस थर्ड पार्टी इस थ्री ऑफ सोर्स वाले पेन को भूलने की कोशिश करो, जो कि आसान नहीं होता। लेकिन आप ऐसे सोचो कि जब आप इस एनर्जीज में आओगे कि कोई शिकायत नहीं है आपको। ठीक है, थर्ड पार्टी से भी नहीं, इनके घर वालों से भी नहीं, और जो है डिवाइन पे अगर सरेंडर कर दिया है, अगर ऐसा कुछ है ना, तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट एनर्जीज में आप दोनों ही इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो, आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, जिस वजह से आप दोनों के लिए आसान नहीं है करंट में, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड बहुत ज्यादा तकलीफ वाला होता है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को फेस करना पड़ता है। तो भले आप कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, आप बार बार छोटी छोटी बातों से डिप्रेस्ड हो जाओगे, और आपके पर्सन का भी करंट में हाल यही है।
या आपको लेकर कितना भी आने में कॉन्फिडेंस फील भी करे, जितना कॉन्फिडेंस इनका बढ़ेगा उतना दुगनी तेजी से इनका कॉन्फिडेंस जो कि लूज किया जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन से आप करंट में दोनों ही गुजर रहे हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड एक बार खत्म हो जाएगा, आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या आज आप दोनों में बातचीत हो सकता है। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, क्या आज इन दोनों में कुछ कांटेक्ट होने वाला है? क्या इन दोनों का कम्युनिकेशन होगा आज? क्या हो सकता है आज इनके रिश्ते में? क्या इन दोनों का कम्युनिकेशन होने के चांसेस है? और 10 सन का कार्ड है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन की तरफ से छोटा मोटा मैसेज आने का चांसेस है, और उस मैसेज में जो कि ये पर्सन आपको बताएंगे कि ये इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली रिसीव होगा, बहुत सारे लोगों को होगा, और ये आपको यही बताएंगे कि यस इनको इंटरेस्ट है इस रिश्ते को ठीक करने में, लेकिन करंट में जैसे कि आपको यही बताएंगे कि मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह से एनर्जीज है। ठीक है, और इस वक्त आप इनसे क्या बात करना चाहते हो? इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर से क्या बात करना चाहते हैं? इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर से क्या बात करना चाहते हैं? ट्रू मैसेज दीजिए। इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर से क्या बात करना चाहते हैं? हीरोपंथ, आपका तो यही है कि आपकी फीलिंग्स इनके लिए ट्रू है। आप इनको बताना चाहते हो कि जितना आपने सच्चा प्यार किया, काश तू भी करता तो कितना अच्छा होता। आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ चाहिए नहीं इस पर्सन से। ठीक है, शादी शादी शादी, एंड तक रहना है, और जो कि मरते दम तक यही पर्सन चाहिए। इसके अलावा ना तो मुझे किसी और को सोचना है, इनके साथ फैमिली बनानी है, और मतलब आपके दिमाग में कि कोई और कभी आएगा ही नहीं इस पर्सन के अलावा। आपकी ये फीलिंग्स है। ठीक है, फीलिंग्स ये है, लेकिन शायद आप ये शो ऑफ कर रहे हो कि मूव ऑन करने का, या तो इनको धोखा देने का, या तो आप इनको अपने जबान से बोल बोल कर दिखा रहे हो कि ठीक है तुझसे तो अच्छा ही कोई मिलेगा मुझे, तुझसे तो अच्छा कोई ढूंढ कर निकालूंगी। इस तरह से शायद आप इनको बोलकर दिखाते होगे, फिर ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे। ठीक है, तो यस हम देखते हैं आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 15-20 दिन। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, अगले 15-20 दिनों में इनके रिश्ते में क्या हो सकता है? अगले 15-20 दिनों में इनके रिश्ते में क्या हो सकता है? अगले 15-20 दिनों में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है? ओके, आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और आपके पर्सन ट्रैवलिंग कर कर आपके पास आएंगे अगर बहुत दूर रहते हैं तो, और अगर आप दोनों पास पास ही रहते हो तो ये पर्सन आपसे डेफिनेटली बात करेंगे, और ये जो अपनी फीलिंग्स आपसे करंट में एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दिल बहुत करता है कि ये सब कुछ आकर आपको बताना है, तो ये नियर फ्यूचर आपको आकर बताएंगे। अगले 15-20 दिनों में आपको आपके पर्सन की तरफ से इनके दिल में जो हाइड कर कर रखा है उन्होंने, वो सारी बातें बताने के लिए आपसे मिलेंगे, या तो ये आपको कॉल पर बता देंगे, मैसेज में बता देंगे, या तो पर्सनली आकर आपसे मिलेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि इनको आपका कितना याद आता है, आपके बिना किस तरह से परेशान रहते हैं, और इनकी बातों में आपको अपने लिए जस्टिस दिखाई देगा। ठीक है, ये पर्सन आपको बताएंगे कि ये जो भी प्रॉब्लम है किस तरह से इनको सॉल्व करनी है, किस तरह से सॉल्व हो रही है, तो कॉल मैसेज करके डायरेक्टली या तो डायरेक्टली बताएंगे। ठीक है, आपको अपने लिए जस्टिस तो मिलेगा, जिस वजह से आप खुश दिखाई दे रहे हो मुझे। अगले 15-20 दिनों में ये होने वाला है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपको कोई टाइम मांगे, कुछ टाइम मांगे, लेकिन इनकी बातों से आप खुश होने वाले हो, इतना तो पक्का है। ठीक है, आपके लिए इस वक्त एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। करंट में आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस इस वक्त क्या है? एंजल गाइडेंस, यस 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। वर्ल्ड, ओके, आपको अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, करंट में आप कर रहे हो, लेकिन आपको और ज्यादा फोकस करना है अपने जो देखिए, अगर आप अपने पर्सन के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब है, तो आप अपना फोकस वहां पे मत करो। आप अपने आप को बिजी कर लो, अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी कर लो, ज्यादा काम करो, जिसकी वजह से आपको ये नेगेटिव बातें सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये कर पाओगे ना, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा। द वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन को शो करता है, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी बैलेंस को शो करता है। तो अगर आप ये कर पाओगे तो कंप्लीशन भी आएगा, आपका रिश्ता बैलेंस भी होगा। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस में यही है कि आपको करंट में अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी कर लेना है। ठीक है, आप यस और नो पूछ सकते हो, आपको अपना सवाल अपने दिल में पूछना है, जिसका कार्ड हम यहाँ पे यस और नो में निकालेंगे। ठीक है, आपको ऐसा सवाल पूछना है जिसका आंसर आपको यस और नो में मिलेगा। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ, आप अपना सवाल पूछे।
देखते हैं पाइल नंबर 1 का क्या निकल के आता है। पाइल नंबर 1 का आंसर यस है। पाइल नंबर 2 का क्या निकल के? यस। पाइल नंबर 2 का आंसर नो है। ठीक है, पाइल नंबर 1 यस, पाइल नंबर 2 नो। तो जो भी आपका सवाल है ये कलेक्टिव के एनर्जीज है फिर भी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने बोला, अगर आपको लगता है कि यस यही कुछ एनर्जीज मेरी है, लेकिन मुझे मेरा फाइनल फ्यूचर जानना है, मुझे मेरे रिश्ते की रियलिटी जाननी है, तो अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।